तेरो ऐसे यान रोसियस विसीतान रिहंतान रोसितान नमो आयरियान रोजायान रोलुई अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी भगवान की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक नगर में एक संतान के साथ एक माँ रहती थी और कुछ ऐसा कारण हुआ कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी कर ली। दूसरी उस पत्नी की सौतन घर में आ गई और माँ कोई दूसरा बीच में आ जाए और किसी को ईर्ष्या ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक घर में, एक छत में, एक भगवान के पास खड़े खड़े भी लोगों को ईर्ष्या होती है। मैं इतनी अच्छी पूजा कर रहा था, आज तक मैं सबसे अच्छा पुजारी था, दूसरा बीच में कैसे आ गया? मैं इतना अच्छा भगवान का गुरु का भक्त था, दूसरे की प्रशंसा कैसे हुई? अपनी तो व्यक्ति बहुत बहुत कम बार सोचता है, पर दूसरे की प्रशंसा सुन के कानों में जहर घुलता है। ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे ही घर में सौतन आई, ईर्ष्या की अग्नि भीतर जलने लगी। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। पहले पत्नी से एक पुत्र था, दूसरे पत्नी से भी पुत्र हो गया। अब इतनी ईर्ष्या की आग भीतर जल चुकी थी, उसने सोच लिया कि एक काम करते हैं, इस सौतन को ठिकाने कर लगाना है, इसकी अकल ठिकाने लगानी है, तो एक काम करती हूँ, इसके बेटे को ही निपटा देती हूँ। जब भीतर ईर्ष्या की अग्नि जलती है, जब भीतर ईर्ष्या का कालकूट जहर फैलता है, तब व्यक्ति को न दिन दिखता है, न रात दिखती है, न इंसान दिखता है, न भगवान दिखता है। मात्र और मात्र भीतर की वह ईर्ष्या की अग्नि ऐसी धधकती रही। उसने एक दिन ऐसा ऐसा नाटक रचा और जाके पैसे दे आई उस भाड़ वालों को। जानते हैं चने जहां सीखते हैं, कहाँ सीखते हैं माँ?
अभी तो फिर भी कहीं से मिलते हैं, पर पहले बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते थे जहां चने सीखते थे। उस पहली पत्नी ने जाकर उसको पैसे दे दिए और कह दिया कि आज शाम को 5 बजे जो बालक तुम्हारे यहाँ अमुक रंग की थैली में चने लेकर आएगा, तुम चने तो ले लेना और उस बालक को उस भाड़ में झोंक देना। क्या वह किसी का बालक नहीं था? पर माँ, ये बात जब ईर्ष्या नागिन डसती है तब समझ में आता है? नहीं आता। थोड़ी सी दूसरे की प्रशंसा, थोड़ी सी दूसरे की वाहवाह, थोड़ा सा दूसरे का कुछ अच्छा होता है, व्यक्ति के भीतर वह पता नहीं कहां से सरपिण पहुंच जाती है ईर्ष्या की, और डस के पूरी पर्याय पूरे भव को बर्बाद कर देती। वह सामान्य जहर जो दुकान में मिलता है वो पी लेगा तो उस पर्याय को ही नष्ट करता है, पर ईर्ष्या रूपी नागिन का वह कालकूट जहर जिस पे चढ़ता है उसके भव भव और कई भव बर्बाद होते। क्यों नहीं कल्याण कर पाया आज तक जीव? क्या सुना नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है? सब कुछ जाना है, पर भीतर की वह ईर्ष्या हमें मानने नहीं दे रही है, जिसके कारण से हम बहुत बड़े अहंकार में जी रहे हैं। सबसे सबसे बड़ा शत्रु दिनेश भाई इस वर्तमान में इंसान का कोई है तो वो अहंकार है, और उस अहंकार की कोई जननी है तो वो है ईर्ष्या। मैं भी तो कुछ हूं, मात्र उनकी उनकी प्रशंसा, मात्र उनका उनका ही कहते हैं, हम इतने से तो लगे हैं। हो गया कल्याण। जो जीवन भर तुमने देव सास गुरु की स्वप्निल साधना की थी, आराधना की थी, वह चंद मिनट की तुम्हारी ईर्ष्या के पीछे तुमने धो डाले। थोड़ा सा अहंकार जहां तुम्हें सताता है वह तुम्हें सत्य की पहचान नहीं करने देता। इतनी घंटों 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 पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, कितने कितने ग्रंथों का आद्योपांग अध्ययन भी हमने कर लिया, पर ईर्ष्या जा पाई? क्या अहंकार कम हो पाया? अगर हमारा अहंकार कम नहीं हुआ है, हमारी ईर्ष्या कम नहीं हुई है, तो हमारी भगवान की पूजा, गुरु की सेवा और ग्रंथों का अध्ययन कोरा है, खोटा है, ढोंग है। किसी की दूसरे की उन्नति क्यों नहीं हम अच्छी दोनों आंखों से देख पाते हैं? कितनी कितनी भीतर वह ईर्ष्या बैठी है कि हम अपनी अच्छी क्या फूटी आंख से भी दूसरों की मां देखते हैं? नहीं देखते। स्वयं 5 मंजिल के महल में बैठे हो, पर बगल वाले ने 6वीं मंजिल का एकमात्र गुम्मा ईटा ही लगा दिया, भीतर आग लगी, मैं 5वें मंजिल में और ये 6वां बना रहा है। अभी देखता हूं। देख लो देख लो, तुम जितना जिसको ईर्ष्या की आंखों से देखोगे, कर्म भी कहेगा बेटा मैं भी तुम्हें देख रहा हूं, तू जितना दूसरों को देखकर अपने आप में झुलस रहा है, कर्म कहेगा समय आएगा मैं तुम्हारी पर्याय क्या आने वाले अनेक भवों को जला के राख कर। कौन जलाने के लिए भेज रहा था? भाड़ में डालने के लिए। मां वो ईर्ष्या रूपी डाकिन, वह सर्पिणी तो डस रही थी। मेरे से ज्यादा उस सौतन की प्रशंसा कैसे? मैं पहली पत्नी और वो बाद में आके। कल अगर हिस्सा बांट होगा तो आधा हिस्सा उसके बेटे को जाएगा। मैं बेटे को ही निपटा देती हूं। तुम उन बेटों को, इंसानों को तो निपटा सकते हो, पर कर्मों के बंध को नहीं छुड़ा सकते। व्यक्ति भूल जाता है, थोड़ी सी अपनी अहम के पीछे वहम में आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं और मैं अगर कुछ नहीं करूंगा, मैं जैसा चाहूं वैसा नहीं होगा तो मैं देख लूंगा। ये
बहुत बड़ा भ्रम, बहुत बड़ा पिंकेश भाई जीवों का वहम है। ये बहुत सारे जीव इस वहम में जीते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं और मैं सहयोग नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा तो मैं किसी का काम होगा ही नहीं। ये भूल भूल के भी मत सोचना किसी से किसी का काम रुकता नहीं है। रुका क्या? महावीर भगवान थे तब भी जीवों का कल्याण होता था। वह साक्षात मोक्ष था। आज भले ही मोक्ष साक्षात नहीं है पर कल्याण का मार्ग तो है। वे चले गए, कोई साधु बनने से किसी को रोक पाया? नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाया। वह वर्तमान के शासन नायक महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक हो गया, पर क्या भले ही साक्षात नहीं, पर क्या कोई किसी को उपचार से पंच कल्याणक करने से रोक पाया? नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाया। पर वह ईर्ष्या की जो अग्नि है वह प्रत्येक बाग में, घर में, परिवार में, समाज में, देश में आग लगाती है। जहां बाग लगानी थी वही आग लगा दी। बात याद है ना मां कल की? निर्णय हमें करना है, आग लगाना है कि बाग लगाना है। ये तो पक्का है, ये तो पक्का है। जहां जहां जिसके निमित्त से जो कार्य होना नियत है वह कार्य होके रहेगा। अंतर इतना है कि हमारा नाम बाग लगाने में कि आग लगाने में किसमें लिखना है, यह हमें निर्णय करना है। निर्णय हमें करना होगा। जब जब वह ईर्ष्या की नागिन डसती है तब तक मैं भीतर से भी झुलसता हूं और दूसरों को भी झुलसाने का प्रयास करता हूं। पर कौन किसको झुलसा पाया आज तक? कौन किसको झुलसा पाया आज तक? जिसका तीव्र 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 पुण्य का उदय होता है उसे नागिन भी डस नहीं पाई। नाग का भी हार हो जाता है। नहीं सुनी कथा? सुना तो बहुत कुछ है पर काम में कब आता है? जब कसाय भड़कती है, दूसरों की प्रशंसा के चार शब्द कानों में हम सुनते हैं, कैसे तिलमिला जाते हैं। दूसरों को नहीं देखना, अपने ही भीतर अपने से मिलन करके मिलन जानना कि कैसे हम तिलमिला जाते हैं। मैं सैकड़ों वर्षों से ये दुकानदारी कर रहा हूं, मेरा कुछ नाम चल रहा है, मेरे फर्म का नाम है, और ये आज का छोरा क्यों? क्योंकि तुम अभी धर्मात्मा नहीं थे। धर्मात्मा तो छोड़ दो, धर्मात्मा तो छोड़ दो, आप अभी सच्चे इंसान भी नहीं बने थे, जिस कारण से तुम दूसरों की प्रशंसा, दूसरों के अच्छे कार्य को देखते हुए उसकी प्रशंसा नहीं कर पाए। प्रशंसा नहीं करो, नहीं करनी है मां, किसी की प्रशंसा नहीं करो, प्रशंसा सुनो भी मत, पर कम से कम दूसरों से ईर्ष्या तो मत करो। दूसरों का जो अच्छा काम होने जा रहा है उस अच्छे काम में अपनी टांग अड़ाकर अपने लिए, स्वयं के लिए क्यों विघ्न का आश्रय कर रहे हो? क्यों अंतराय कर्म का आश्रय कर रहे हो? जीव नहीं समझ पाता। मात्र अभी कह दो तत्वार सूत्र का सूत्र सुना दो, खटाक से पूरा अध्याय सुना देंगे। हाँ महाराज जी, विघ्न करणम मंत्रायस्य, शुभ कार्यों में विघ्न करने से अंतराय होता है। ये कहने के लिए मात्र पढ़ा है, सुना है, कि मात्र जीवन में उतारना भी होगा? जीवन में उतारना होगा तो निर्णय करना होगा। ये तुम्हारा अहम, तुम्हारा वहम, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारी कसाय लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। तुम्हें भी ले डूबेगी और तुम्हारे भाव भाव के एकत्रित किए गए पुण्य को भी ले डूबेगी। किसी का किसी के निमित्त से काम नहीं रुकता। रामचंद्र जी जंगल गए थे, क्या अयोध्या का राज काम नहीं चल रहा था? भरत ने मना कर दिया। भरत ने मना कर दिया कि मैं नहीं राजकाल संभालूंगा, राजा तो वे रामचंद्र ही है। पर फिर भी समाज जी रही थी कि नहीं? प्रजा जी रही थी कि नहीं? जी रही थी। राम आए तो भी जी रही थी, राम नहीं थे तो भी जी रही थी, महावीर थे तो भी जी रही थी, तब भी रोटी खाते थे और आज भी रोटी खाती।
ये व्यक्ति का अहम, व्यक्ति की ईर्ष्या बोलती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा अगर तुम ऐसा कर लो। कितनी 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 तीव्र कसाय धर्मात्माओं के भीतर है। सबसे सबसे पर सबसे गजब की बात तो वो लगती है, एक रोड पर चलने वाला भिखारी जितनी ईर्ष्या और अहम में नहीं जीता, उतना देवशास्त्र गुरु के भक्त भगवान के सामने खड़े होते लड़ते हुए झगड़ते हुए दिखते। नहीं देखे आप लोगों ने? हमने तो देखे, हमने तो देखे भगवान के वेदी के सामने खड़े होकर वह एक दूसरे को ताने दे रहे, गालियां दे रहे। क्यों? क्योंकि अभी तुम धर्मात्मा नहीं हो, ईर्ष्या रूपी नागिन तुम्हें डस रही है। भाई कोई पूजा कर रहा है, किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का कल्याण हो रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? हमें नहीं करना है तो तुम मत करो, पर जो कर रहा है उसकी क्यों टांग खींच रहे? ये भी पक्का है किसी के टांग खींचने से किसी का काम रुकता भी नहीं है। लाख लाख प्रयास कर ले कोई कि मैं बिल्कुल बिल्कुल कल उस उगने वाले सूरज को उगने ही नहीं दूंगा, चाहे मोनू भाई अभिषेक भाई लाठी लेके खड़ा हो जाए, कल सूरज कैसे आता है परासिया में देखता हूं, किसी के घर में प्रकाश ही नहीं करने दूंगा। भाई तू लाठी लेके खड़ा तो हो सकता है, घर वालों को समाज वालों को कुछ भी कह सकता है, बता रहा हूं। नहीं तो सब उससे जाके लड़ोगे, तुमने कब कहा सूरज से? नहीं, बता रहा हूं। आप कह सकते हो कि मैं सूरज को उगने नहीं दूंगा, मैं इसको ये करने नहीं दूंगा, मैं उसको वो नहीं करने दूंगा। आप कह ही सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। रोक सका आज तक कोई सूर्य को? रोक सका कोई आज तक चांद चंद्रमा को, अंधेरी रात को? कोई नहीं रोक सकता। ये तो क्रम है, एक के बाद एक, एक के बाद दिन है, रात है, सूर्य है, चंद्रमा है। ये जैसे प्रकृति का क्रम चल रहा है, ऐसे ही सबका अच्छा बुरा दिन चलेगा, ये पक्का है। आप चाहे अच्छा सोचो चाहे बुरा सोचो, सामने वाले का बुरा आपके अच्छा बुरा सोचने से होने वाला नहीं है। वो तो अटल सत्य है, अटल सत्य है। वो जो जहां जिस समय पर जिस काल में जो होने की होनहार पक्की है, वो होके रहेगी। कौन से मुहूर्त नहीं खोजे थे रामचंद्र जी के राजाभिषेक के लिए? कौन सा समय नहीं खोजा था? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वह मुहूर्त खोजा था, सब द्रव्य मंगल किए थे, सब मंगल किया था, पर राजाभिषेक हो पाया नहीं। सब सब धरा का धरा रह गया। वशिष्ठ जैसे ज्योतिषाचार थे, कहां कहां गंगा सिंधु का जल लेके एकत्रित किया था, सब द्रव्य मंगल था, सब सब मंगल था, पर भाव मंगल नहीं था, सो मंगल कार्य नहीं हो पाया। पर भले ही तब राज्य कारभार नहीं संभाल पाए, तब राज्याभिषेक नहीं हो पाया, तब समय नहीं था, पर 14 वर्ष बाद किसको मिला राज? 14 वर्ष बाद किसको मिला राज? जिसका जिस समय पर जो नियोग होता है, उस समय पर वो होके रहता है। अंतर इतना है कि मैं कहाँ हूं इसकी पहचान व्यक्ति नहीं कर पाता। अपन को अपनी स्वयं की पहचान ही करनी है माँ, कि मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम कहाँ लिखा जाने वाला है, आग लगाने में कि बाग लगाने में? क्योंकि दोनों में से एक काम पक्का होगा। निर्णय मुझे करना है कि मैं अगर ईर्ष्या से झुलस रहा हूं, दूसरों के अच्छे कार्यों को देखकर, दूसरों की प्रशंसा को देखकर, छोटे भाई की उन्नति को देखकर, अरे तुम बड़े थे, तुम बड़े थे, तुम्हें तो और संदीप भाई छोटों को हाथ देके ऊपर उठाना था। छोटे हो कि बड़े हो? हाँ, छोटे हैं। छोटा छोटा है तभी तो बड़ा बड़ा है। भरत जी, बड़ा कौन है? जो छोटे को छोटेपन का एहसास नहीं होने देता, वास्तव में वही इंसान बड़ा बड़ा है। आज
आज बड़ा भाई छोटे भाई से जलता है, छोटा भाई बड़े भाई से ईर्ष्या करता है। एक माँ के गर्भ से एक थाली में भोजन करने वाली संतान चंद पुद्गल के टुकड़ों के पीछे, नाम प्रशंसा के पीछे एक दूसरे से ईर्ष्या कर बैठते हैं। वो आगे बढ़ जाएगा तो मेरा अस्तित्व खतरे में आएगा। भाई किसी का अस्तित्व नहीं डूबता, किसी का अस्तित्व नहीं डूबता। जितने जितने द्रव्य है इस संसार में पिंकेश भैया, उनका अस्तित्व कभी मिटता ही नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं नैवा सतो जन्म सतो न नाशो, असत का कभी उत्पाद नहीं होता, सत का कभी नाश होता ही नहीं है। ये जो जीव द्रव्य नाम का सत है उसका अस्तित्व तीन काल में मिटने वाला है ही नहीं है। फिर क्यों ईर्ष्या, क्यों लड़ते हो, क्यों वहम में और क्यों वहम में जीते हो कि नहीं मैं कुछ हूं, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। अरे किसी का अस्तित्व नहीं मिटता। एक पुद्गल पुद्गल पदार्थ का भी अस्तित्व नहीं मिटता, जीव का कहां से मिटेगा। ये सत है, सत का कभी भी अस्तित्व नहीं मिटता, वह असत का उत्पाद नहीं होता। जीव को किसी ने बनाया नहीं है और न जीव को कोई मिटा सकता है। पर मात्र जितनी जितनी वर्तमान में लड़ाई दिख रही है वह मात्र अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई है। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। मां जब तक मैं करते रहोगे तब तक मैं को पहचान नहीं पाओगे। क्यों अस्तित्व के लिए लड़ते हो, किसका अस्तित्व। अगर पर्याय की बात करें, पर्याय की बात करें तो पर्याय का किसी का अस्तित्व बचता नहीं है, और द्रव्य की बात करें तो द्रव्य का अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। जीव की मृत्यु होगी, कभी नहीं होगी। जीव की कभी कभी मृत्यु नहीं होगी, पर्याय मिट सकती है। मनुष्य से तिर्यंच नारकी देव आदि पर्याय तो प्रकट होगी, पर जीव द्रव्य कभी ना मरता है ना जन्म लेता है। पर मात्र और मात्र जो ईर्ष्या की नागिन डस रही है अपने अपने अस्तित्व के पीछे, मुझे क्यों नहीं पूछा। किसकी लड़ाई है दिनेश जी। बहुत सारे जीव ये ऐसे ऐसे विचारे हैं कि पूछ तो चली गई, मतलब विज्ञान कहता है कि वो आदि मानव थे, पूछ थी, फिर घिसते 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 वो इंसान बन गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पर बता रहा हूं उस बंदर की तो पूंछ मिटकर इंसान बन गया, पर उस बंदर से भी लंबी पूंछ आज इंसान की हो गई। हमें काहे नहीं पूछा, हमें काहे नहीं पूछा, हमें तो भी तो पूछते। पूछने से काम नहीं होता है, पर अपने अपने भीतर की उस कसायों को समन करने से काम होता है। सोचो विचार करो कि हम आज तक क्या करते आए। अगर अगर भीतर की ईर्ष्या को हम मान नहीं कम कर पा रहे हैं, आपकी पूजा काम की नहीं है। बोलो ना, पूजा करते करते भी ईर्ष्या नहीं होती ना, ना बोलो ना। कैसे बोलेंगे ना। पूजा करने बैठे हैं, चल रही है पूजा, एक थाली से दूसरे थाली में, एक थाली से दूसरे थाली में, आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा, पर मात्र थाली में बैठे बैठे भगवान कम दिख रहे हैं, बगल वाले की चांदी की थाली दिख रही है। अरे चांदी की थाली में कर रहा है, कल मैं दिखाता हूँ, मैं इतनी बड़ी ले आऊंगा थाली, तुम थाली में करे, मैं थाला में करता हूँ, कोपर ले आता हूँ चांदी का। धर्मात्मा है कि हम कसाई है। सबसे 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 अधिक व्यक्ति मात्र और मात्र इन कषायों से, ईर्ष्या से, राग द्वेष से, अहंकार से जीते 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 देवशास्त्र गुरु के चरणों में भी कषायों का, और साथी से कषाय करते समय उस निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का बंध करता है। जब कर्म उदय में आता है, बिलखता है, चिल्लाता है, रीता रोता है, पहुंचता है गुरु के पास, गुरु जी कुछ करो, गुरु जी कुछ करो, गुरु जी कुछ करो। अरे भाई करने से पहले ही सोचते ना, बाद में क्यों रोना पड़ता। करने के पहले ना हम जानते हैं ना मानते हैं, इस कारण से, इसी कारण से हमें रोना पड़ता है।
माँ कितनी 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 वह ईर्ष्या रूपी नागिन डसती है। चांदी की थाली नहीं दिखी तो किसी के कपड़े दिखते हैं, किसी का और कुछ दिखता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। मात्र और मात्र भगवान और गुरु के पास बैठकर भी यही देखना था तो घर में ही अच्छे थे ना, वहां आके निधत्ती निकाचित रूपी कर्म क्यों बांध रहे हो? मत मत बांधो निधत्ती निकाचित रूपी कर्म। कर सको अरविंद भाई, जीवों को सहयोग करो। और नहीं कर सकते सहयोग, नहीं कर सकते प्रशंसा, तो माध्यस्थ हो जाओ। किसी के कार्य में टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं। ये भी पक्का है सामने वाले का तीव्र पुण्य का उदय है तो आपकी टांग अड़ाने से भी काम किसी का बिगड़ने वाला है नहीं, पर तुमने अपना काम बिगाड़ के रख दिया है। कैसी कैसी वह ईर्ष्या रूपी नागिन डसती है, इतनी इतनी मीठी लगती है, इतनी मीठी लगती है अपनी स्वयं की प्रशंसा, और वही दूसरे की प्रशंसा कोई कहता है तो ऐसे लगता है किसी ने जहर घोल के पिलाया है। कितने समय सुनते हैं दूसरे की प्रशंसा हम? 1 मिनट, 2 मिनट, तीसरे मिनट, 5वें मिनट किसी ने कुछ कह दिया, बस बहुत हो गया, मैं जानता हूं वो कैसा है, मत करो प्रशंसा। और अपनी सुनाए तो और कहो, और कहो, और कहो, और कहो, आगाता नहीं है। और सुनाओ, और सुनाओ अपनी प्रशंसा तो दो नहीं और चार कान लगा के सुनने की इच्छा होती है, और दूसरे की थोड़ी सी प्रशंसा हम ईर्ष्या वशीभूत नहीं सुन पाते, दूसरे का अच्छा काम नहीं हो पाता। क्यों हम आज पीछे हैं? क्यों हम आज पीछे हैं? पहले पहले कितने कितने सारे हम थे, अब मुट्ठी भर में से चुटकी भर बचे हैं, मात्र उस आपस की परस्पर की प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या के कारण। आज क्यों नहीं जैन समाज के क्षेत्र उन्नति को प्राप्त कर पा रहे हैं? जिसके पास है उसके पास है, और जिसके पास कुछ है नहीं है उसको कोई देखना ही नहीं चाहता। ऐसे कितने कितने सारे उपेक्षित क्षेत्र, उपेक्षित स्थान हैं जिनको कोई सहयोग करने ही तैयार नहीं, और कोई करने भी जाता है तो उसको लोग टोक लेते हैं। आप टोक सकते हो, रोक सकते हो, धमका सकते हो, पर किसी का काम किसी से रुकता नहीं है, ये भी पक्का है। ये भी पक्का है। आप ये कह सकते हैं माँ कि जहां है अपने अपने यहां तो भोजन मिल रहा है, यहां ना खाते हुए तो दूसरे के घर में जाके खा रहा है, दूसरों को खिला रहा है। पहले अपने तो खिला भाई, अपना घर में जब स्वयं कमा के खाने की जिसके पास शक्ति है, उस बेटे को कौन सा पिता खिलाता है? बोलो ना पिताओं। जिस बेटे ने अपने पैर पे खड़ा होकर खाना पीना कमाना सीख लिया है, वह पिता भी सोचता है बेटा अब तू कमाने लग गया है, तू अपना अपना देख। माँ भी उसी का ध्यान रखती है, पिता भी उसी का ध्यान रखता है। जो बेटा बेचारा कमाता नहीं है, कमाने की अकल नहीं है, कुछ खाने की अकल नहीं है, सबसे अधिक उसको प्रेम दिया जाता है, दुलार दिया जाता है, और वही बड़ा बेटा चिल्लाए तुम तो छोटे का ही ध्यान रखते हो, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है। भाई तू बड़ा था, आज बड़ा हुआ है, तू जब छोटा था तो तेरा भी तो ध्यान रखा था, तू बड़ा हुआ कैसे? आज तू अपने पैरों पे खड़ा है, आज तेरी सब व्यवस्था है, तो आज तेरी व्यवस्था कैसे हुई है? जब तू छोटा था, तेरे पास कुछ नहीं था, तू पैरों से चल नहीं पाता था, तो तुम्हें भी तो माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वो दिन क्यों भूल गया? आज दूसरे किसी को कोई उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है, किसी को अपने पैरों पर कदमों पर खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, तो हम उसे देखकर ईर्ष्या क्यों करते हैं? यही भूल आज के तथाकथित धर्मात्माओं की हो रही है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। भाई तुम्हारा अस्तित्व मिटने वाला नहीं है। तू बड़ा भाई है तो बड़ा भाई है, तो छोटा है इसलिए तू बड़ा है। भरत जी बड़े हैं ना? बड़े हैं ना? जितने जितने बड़े भाई बैठे हैं, वह राजेश राकेश पंडित जी, जितने जितने बड़े भाई बैठे हैं सब कान खोल के सुन लेना। आप बड़े हो इसलिए कि आपसे कोई छोटा है,
अगर घर में समाज में कोई छोटा नहीं होता तो आपको कोई बड़ा कह के पुकारने वाला नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से सोच लेना। बड़ा भैया कौन कहता है? बड़ा भैया कौन कहता है? पड़ोसी आके कोई तुम्हें भले ही मायाचारी से बड़ा भैया कह दे, पर बड़ा भैया का रिश्ता नाता किससे है? वह छोटा भाई अगर जन्मता नहीं तो तुम बड़े कहां से होते भैया? आज तुम बड़े भैया हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा छोटा भाई था, ये पक्का है। तुम संतान को तो जन्म दे सकते हो, आप अपनी संतान को जन्म देकर आपको पिता कहलाने के हकदार तो हो सकते हो, पर बड़े भाई नहीं कहला सकते। बड़े भाई कहने के लिए तुम्हें माता पिता से पास पहुंचना होगा किसी छोटे भाई के लिए। चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, आप कहीं भी जाकर देख लेना, बड़ा व्यक्ति तभी तक है जब तक छोटा व्यक्ति है, छोटा भाई है। छोटे नहीं है तो बड़ा नहीं। क्यों हम फूटी आंखों से छोटे की उन्नति को नहीं दे सकते? चाहे छोटा व्यक्ति हो, छोटा मंदिर हो, छोटा घर हो, छोटा समाज हो, हम नहीं देख पाते क्योंकि ईर्षा 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 रूपी नागिन भीतर डसती है, डसती है, डसती है। मैं भी तो कुछ था, मैंने भी इतनी मेहनत की थी। अरे की थी ना, आज वो कर रहा है, कल उसका होगा, तू क्यों चिंता करता है? किसी की पर्याय शाश्वत रहने वाली नहीं है, किसी का नाम शाश्वत रहने वाला नहीं है। कहाँ गए चक्री जिन जीता? माँ बोलो ना, कहाँ गए चक्री जिन जीता? भरत खंड सारा। कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा? कौन बचा? किसी का नाम किसी पटिया पे अंकित मिला आज तक? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। पर फिर भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों वो बार 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 तनक तनक सी बातों में हम टुन्ना जाते, तनक तनक सी बातों से धमका देते, मेरी ईर्ष्या, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा काम। माँ एक पूजा कम कर लेना, पर ईर्ष्या करना छोड़ देना। एक अभिषेक एक दिन करना छोड़ देना, पर किसी से ईर्ष्या मत करना। जितना पुण्य का आश्रय हमने उस पूजा अभिषेक आदि आदि से नहीं किया, उससे कई अधिक गुना हमने पाप एक क्षण की मात्र ईर्ष्या से कर लिया। क्योंकि अग्नि जरूरी नहीं है कि पूरे गोदाम जितना बड़ा है उतने गोदाम बड़ी अग्नि होने से गोदाम नहीं जलता। एक अग्नि की चिंगारी गोदाम को जलाने के लिए काफी है, ऐसी एक ईर्ष्या की अग्नि तुम्हारे भाव भाव को जलाने के लिए काफी है। एक जहर का बूंद, एक एक खटाई, नींबू की बूंद कितनी माँ? एक नींबू की बूंद काफी है किलो किलो दूध को फाड़ने के लिए। एक एक बूंद जहर कालकूट का काफी है तुम्हारे उस पर्याय को नष्ट करने के लिए। ऐसी एक क्षण की तुम्हारी ईर्ष्या तुम्हारे लिए काफी है भव भव तक संसार में बांधने के लिए। निर्णय करना होगा, अगर हमें इस संसार से उभरना है तो दूसरों से ईर्ष्या को छोड़ना होगा। ये भी पक्का है, तू मायाचारी करके दूसरे से ईर्ष्या करते हुए दूसरों को धोखा देने का पुरुषार्थ कर सकता है, पर ये भी पक्का है, जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ हो नहीं हो पर स्वयं के साथ होता है। हम दूसरों के कार्यों में विघ्न डालेंगे ना, पक्का देख लेना आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कैसे बड़े बड़े विघ्न आते हैं। हाँ, उस माँ ने भी सोचा था मैं सौतन के बेटे को जला दूंगी, नहीं जला पाई, नहीं जला पाई। बस सोच रही थी मैं उसको पहुंचा दूंगी और वह भाड़ वाला चला देगा। जिस दिन का समय निर्धारित था, माँ ने पुचकार कर उस छोटे बालक को, अपने नहीं सौतन के बेटे को, वह थैली में चने दे दिए और कह दिया जा बेटा चने सेक के ले आ। बेटा तो बेटा था, बेटा को क्या पता कि माँ भी ऐसी होती है, वो सौतन थी। उसने तो माँ सोच के माँ की बात मान ली और रास्ते में जाते जाते वह
बड़ी माँ का पहले पत्नी का बेटा स्कूल से आ रहा था और वो रास्ते में मिल गया। छोटे भाई को चलते हुए जाते हुए देखा, उसने सोचा ये तो कभी काम करता नहीं है, मैं बड़ा भाई होते हुए छोटे भाई को क्यों काम करे। ऐसी भी किसी की सोच होती है। उसने सोचा एक काम करते हैं, उसके हाथ से उसने वह थैली को ले लिया, उसके हाथ से थैली को ले लिया, चने को ले लिया और छोटे भाई से ये कह दिया, बेटा एक काम कर, तू क्यों परेशान होता है, तुम्हें पता नहीं कहाँ जाना क्या जाना, तू एक काम कर, ये थैली मुझे दे दे, मैं 5 मिनट में चना सेक के आता हूं, तू घर पहुंच जा। इधर आधे रास्ते से ज्यादा वो पहुंच ही गया था। वो बड़े बेटे ने सोचा मैं काम करता हूं, बड़े बेटा पहुंचा उस चने वाले के पास। उसको तो इतना ही पता था, कोई बालक आएगा, अमुक रंग की थैली ले आएगा, चने ले आएगा और उसको उठाना और झोंक देना। उसने देखा अरे यही रंग है, 5 ही बज रहे हैं। उसने थैली ली, बाजू में रखा और उठाया और उस बालक को और झोंक दिया। इधर दौड़ते दौड़ते वो छोटा बालक घर में पहुंचा और मां से कहता है, मां मां मैं वापिस आ गया। अब वो आग बबूला हो गई। तो कहते वो भाड़ वाले ने इतना नाटक कर दिया, पैसे भी ले लिए और मारा भी नहीं। वो कहता है मां रास्ते में आते आते मुझे बड़े भैया मिले थे और बड़े भैया ने कहा बेटा तू कहां जाएगा, मैं ही जाकर चने सेक के लाता हूं, और फिर मैंने अपने हाथ की थैली बड़े भैया को दे दी। वो चिल्ला पड़ी, चीख पड़ी, मां क्या हुआ। कहते कुछ नहीं मां, मैंने वो थैली दे दी और भैया भाड़ चने वाले के पास गए हैं, वहीं से चिल्लाते चिल्लाते वह उस चने वाले के पास पहुंचती। अब बेटा मिलेगा, अब बेटा मिलेगा। बेटा झुलस चुका था, जल चुका था। ये पक्का है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, दूसरा जाए नहीं जाए स्वयं चला जाता है। ये पक्का है। अर्चित विराध का कथम हंत्रे जनाये परिकुप्यति त्रैंगुलम पातेम पदाभ्याम स्वयं दंडे न पाते थे। हम दूसरे का विरोध करते हैं, दूसरे को जलाते हैं, दूसरे को विघ्न करते हैं, दूसरे को विघ्न आए, दूसरे का विरोध हो नहीं हो, पर मेरा विरोध और मेरे भी जीवन में तो विघ्न अवश्य आएंगे। इसलिए सोचे और समझे, समय बहुत हो गया है, दुकान खोलनी है मणिरत्नम, समय हो गया है। दुकान जब खुले तब खुले, अपने दिमाग के तालों को तो कम से कम खोल ही देना, निकाल देना भीतर के उस ईर्ष्या रूपी जहर को, क्योंकि एक पर्याय नहीं अनेक अनेक पर्यायों को झुलसा के रख देगी वह कालकूट जहर ईर्ष्या। कब तक दूसरों से स्पर्धा करते रहेंगे, कब तक। कभी तो निर्णय करे कि हमें अगर अपने जीवन का उत्थान करना है तो उस अहम को वहम को छोड़ते हुए दूसरे के भीतर, दूसरे के निमित्त से जो मैं ईर्ष्या उत्पन्न कर रहा हूं उसे निकालना होगा। तुम ईर्ष्या से युक्त होकर ये तो कह सकते हो कि तुम अगर ऐसा करोगे भरत जी, आप कह सकते हो, कहने के लिए आप स्वतंत्र हो, आपका मुख स्वतंत्र है, आप ये अवश्य कह सकते हो भाई से, समाज से तुम किसी को अच्छे को सहयोग करोगे, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समाज से निकाल दूंगा, पर कह सकते हो, करने की शक्ति आप में नहीं है। और कर भी दोगे, सामने वाले का पुण्य का उदय है तो आप उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पर ये कह के, ये करके आपने अपने जीवन के लिए कितना बड़ा कर्मों का आश्रयबंध कर लिया, ये भूल मत कर लेना, ये भूल मत कह देना हम तो मुखिया है, हम तो अध्यक्ष है, हम तो सब कर सकते, कह सकते हैं। आप कर भी सकते हो, कह भी सकते हो, पर तीर्थंकर वह आदिनाथ भगवान जिनका पंच कल्याण कराने जा रहे हैं ना, देखोगे सभी मंच पे, उन्होंने भी मात्र और मात्र एक के राग में आकर दूसरे से द्वेष किया था। इंसानों से राग करते हुए तिर्यंसों से कहा था लगा दो मूसिका, उनको लगा सो लगाई,
6 महीने पहले तीर्थंकर, युग के पहले तीर्थंकर मुद्रा लगा के घूम रहे थे बेचारे, क्योंकि दूसरों को विघ्न किया था ना बेटा। देख ले, कर्म भी बोलते होते तो कहते कि तू आज जो जैसा करेगा कल कहीं ना कहीं तुम्हें वो कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सोचे समझे विचार करे कि भीतर की उस ईर्ष्या को निकालकर छोटे भाई को भी अपने समान बनाने का प्रयास करे। अरे हमें नहीं करना है माँ, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं किसी का, तो किसी का बुरा भी मत सोचो ना। जो कर रहा है उसे करने दो, नहीं कर रहा है तो मत करने दो। हम अपने लिए तो सोचे, दूसरे के लिए सोचते 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 आज तक काम बिगाड़ दिया। अब अपने लिए भी तो सोच के अपने जीवन का कुछ अच्छा करने के लिए सोच लो। कोई महावीर आदिनाथ समझाने आने वाले नहीं हैं। जो जो हम दूसरों के जीवन में विघ्न करेंगे, और वो भी देव सास गुरु के निमित्त से, ये पक्का है कि हम निधत्ति निकाचित, यानी जो कर्म कभी संक्रमित नहीं होते, बदलते नहीं, कम ज्यादा नहीं होते, ऐसे निधत्ति निकाचित कर्मों का आश्रय बंद होगा। ये पक्का है। कितनों को कुष्ठ हुआ था याद है? क्यों? किया तो एक ही नहीं था, पाप तो एक ही नहीं किया था, गलती तो एक ही नहीं की थी, पर 700 ने मात्र तालियां बजाई थी, तालियां बजाई थी, अनुमोदना की थी। 701 को कुष्ठ हुआ था। अच्छे की अनुमोदना करोगे तो पुण्य मिलेगा, और पापियों की अनुमोदना करेंगे तो पाप मिलेगा। नहीं कर पा रहे अनुमोदना भी मत करो, पर विघ्न मत करो। निर्णय किसका करना था मां कल से? याद है ना? आग के बाग, दोनों में से एक ही का निर्णय होगा। एक तो हम बाग लगा सकते हैं, नहीं तो एक आग लगा सकते हैं। उस चिड़िया जैसा निर्णय भीतर कर लो। याद है ना? कुछ लोग नहीं थे, तो पुनः मात्र उस चिड़िया का उत्तर दोहरा देता हूँ। चिड़िया ने कहा था, मुझे पता है जंगल में आग लगी है, मेरे चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझने वाली नहीं है, पंखों के बूंदों से आग बुझने वाली नहीं है, पर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तब इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा कि अमुक अमुक व्यक्ति ने अमुक अमुक स्थान पर आग लगाई थी। और इतिहास लिखा जाएगा, उनका तो नाम आग लगाने में लिखा जाएगा, मेरा आग बुझाने में लिखा जाएगा। इसलिए आग बुझाने में, बाग लगाने में कि आग लगाने में, किस में लगाना है निर्णय कर लो। समय हो गया है आग लगाने मतलब गैस जलाने का, कुकर घर वगैरह में वैसी आग नहीं लगाओगे, पर भीतर ही भीतर आग लगा लो, चाहे तुम चूल्हे में आग लगा लो, पर आग लगाने से काम नहीं होगा। बाग लगाने से जीवन बाग होगा। आग लगाओगे ईर्ष्या की, तो दूसरों का बाग उजड़ जाए नहीं उजड़े, पर तुम्हारे जीवन की सुख शांति की बाग बगीचा पक्का उजड़ेगी। इसलिए उजड़ने से पहले संभल जाओ, और संभल जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है। किसी के बिना सहयोग के कोई काम ना आज तक रुका है, ना रुकने वाला है। पर अगर हम सहयोग अच्छे कार्यों में करेंगे तो पिंकेश भैया हमारा अच्छा होगा, और जो नहीं करता है उसका ही हित होगा। बिगड़ेगा किसका? वो तो 3 लोग के नाथ, पर उनका कुछ नहीं बिगड़ा किसी से। उनका पंचकल्याणक कितने विघ्न भी आए उससे नहीं रोके, न भगवान के पंचकल्याणक रोकेंगे, ना वह किसी प्रकार से किसी भगवान की वेदी प्रतिष्ठा रोकेगी, पर हमारे जीवन में विघ्न तो आएंगे। इसलिए सोचे और समझे निर्णय करते हुए समय को पुनः समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।